आदमपुर के अंदर आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई जो पिछले 24 साल से यहाँ पे विधायक बनते आ रहे हैं, परंतु जनता के बीच में नहीं रहते। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह हर रोज जनता की तरफ से उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो सवाल का जवाब देने के लिए सामने तो आते नहीं, ना ही जनता को मिलते हैं। जनता कैसे सवाल पूछे, उसका एक तरीका निकाला कि जनता की तरफ से हर रोज एक सवाल पूछा जाए। तो भजन लाल जी ने मॉडल टाउन में अपना मकान बनाया था, आदमपुर में रहने का ठिकाना बनाया था, और कुलदीप बिश्नोई जी ने उनकी विरासत को बेच दिया। अब यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं रखा। भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्यों विरासत बेच दी ये पूछना चाहते हैं उनसे। क्यों उनकी निशानी यहाँ पे नहीं रखी आदमपुर के अंदर। अगर हम ये कहते हैं कि आदमपुर, वो कहते हैं कि हमारा घर है, हमारा गढ़ है, तो उनकी विरासत को क्यों बेच दिया, ये सबसे प्रमुख सवाल है। फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भव्य बिश्नोई जी का आप चुनाव लड़ा रहे हैं, यहाँ का ठिकाना तो आपने बेच दिया। अमेरिका का तो जरूर होगा उनका, जहाँ वो रहते रहे। क्या वो वहीं पे रहेंगे विधायक रहते हुए, या कोई नई जगह आदमपुर के अंदर बनाएंगे ताकि आदमपुर की जनता उनसे मिल सके। कहाँ पे उनका रहने का होगा, क्या वो करेंगे। और मैं इन सवालों के बारे में कई सवाल उनसे पूछे जा चुके हैं। ये सवाल तो है ही, आदमपुर की जनता से मिलने में उनको इतनी तकलीफ क्यों है, क्यों वो आदमपुर के बीच में नहीं रहे, क्यों यहाँ पे स्कूल बंद हुए, क्यों यहाँ पे नए हॉस्पिटल नहीं बने, क्यों यहाँ पे लोगों को सीवर का पानी पीना पड़ रहा है, क्यों यहाँ पे सड़कें इतनी टूटी हुई हैं। अनेकों सवाल हैं जो आदमपुर की जनता उनसे पूछना चाहती है। परंतु आज का प्रमुख सवाल, क्यों भजन लाल जी की विरासत को बेच दिया। और भव्य बिश्नोई का अगर आप विधायक बनाना चाहते हैं तो वो क्या अमेरिका में रहेगा या आदमपुर के अंदर कोई ठिकाना बनाएगा। साफ तौर पे जैसा सुशील जी ने अभी आपको बताया कि हर रोज एक जनता का सवाल, सतेंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो कुलदीप बिश्नोई जी से, क्योंकि 24 साल तक वो विधायक रहे और उन्हीं के बेटे अब यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो इसलिए उनसे रोज एक सवाल पूछते हैं ताकि जनता को अपने 5 साल के लिए, जब वो चुनते हैं उनको, अब 3.5 साल से वो उनके विधायक थे, तो उनको उनका जवाब मिल सके, 24 साल के सवालों का जवाब मिल सके। चुनाव के वक्त ये कहा जाता है कि कम से कम चुनाव के वक्त तो नेता जनता के सवालों का जवाब देते ही हैं, कम से कम हाथ जोड़ते हैं, जाते हैं उनके बीच में। तो हमें भी ये उम्मीद है कि कुलदीप बिश्नोई जी इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। आदमपुर की जनता ये जानना चाहती है कि जिन चौधरी भजन लाल जी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं लोगों के बीच जाकर के, क्योंकि उन्होंने तो 24 साल में कुछ किया नहीं, भव्य बिश्नोई उनके नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, चौधरी भजन लाल जी के नाम पे मांग रहे हैं। जिन चौधरी भजन लाल जी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं आदमपुर के अंदर, उनकी एक निशानी, जो घर उन्होंने लिया था यहाँ रहने के लिए, उस घर को, उस विरासत को क्यों बेच दिया कुलदीप बिश्नोई जी ने, ये आदमपुर की जनता का सवाल है। और ये सुशील जी ने भी उसको आगे स्पष्ट करते हुए ये भी कहा कि अगर वो बेच दिया है घर, तो क्या ठिकाना है आपका आदमपुर में, जहां पे कि आपका परिवार रहेगा, जहां पे कि भव्य बिश्नोई रहेंगे अपने परिवार के साथ, और रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। इस सवाल का जवाब कुलदीप जी को जरूर देना चाहिए। इस सवाल का जवाब आप सब मीडिया बंधुओं को भी, जहां भी वो आपको मिले, उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने चौधरी भजन लाल जी की निशानी, उनकी विरासत को क्यों बेच दिया, और जो राजनीतिक विरासत है चौधरी भजन लाल जी की, उसको भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच दिया, और जो उनकी यहाँ एक घर के रूप में निशानी थी, एक विरासत थी, उसको भी इन्होंने धन के लालच में बेच दिया। ये सवाल आदमपुर के लोगों का है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि जबरदस्त उत्साह, जहां हम गांव-गांव जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, वहां पे जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। बंताराम वाल्मीकि जी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं। ये जगह जगह पे जाके, वाल्मीकि समाज में भी और बाकी जगहों पे भी जगह जगह जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, और इन्होंने खुद मुझे बताया कि ये जब वहां पे गए तो क्या गजब का उत्साह और चमक थी लोगों के आंखों में, कि उनको ये लगा कि पहली बार आदमपुर के चुनाव में फिक्सिंग नहीं हो रही है, और पहली बार कोई गरीब का सवाल उठाने के लिए, पिछड़े वर्ग का सवाल उठाने के लिए पहली बार कोई उनके बीच में आया, उनकी समस्याओं को जानने के लिए आया। जगह जगह जो कॉलोनीज बनी हुई है, उनके अंदर ना सड़क है, न सीवेज की व्यवस्था है, गंदगी में रहने को मजबूर है वो लोग। बार बार कुलदीप जी उनका वोट लेकर के जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो आना भी पसंद नहीं करते कुलदीप बिश्नोई जी। तो उनसे वो तमाम लोग बुरी तरह से खफा है, नाराज है, और पहली बार उनको ये लग रहा है कि कोई पार्टी कांग्रेस की तरह उनको धोखा देने नहीं आई है, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए काम करने आई है।
उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करने आई है। इसलिए मुझे लगता है कि अब ये सारे जो दबे कुचले लोग, जो गरीब लोग, जिनको कि हमेशा इन्होंने 24 साल तक दबा करके रखा, वो अब सारे लामबंद हो रहे हैं आदमपुर के अंदर। एक जबरदस्त हवा बन रही है सतह पर, एक जबरदस्त वेव बन रही है, जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ एक तरफा चुनाव होता हुआ नजर आएगा। बलराम वाल्मीकि जी से मैं कहूंगा कि वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं जब वो लोगों के बीच में जाते हैं और चर्चा करते हैं। मैं प्रेस के भाइयों के सामने वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को माना है कि भेड़ की तरह भजनलाल परिवार हमें मूल करके वोट लेकर के चला जाता है, उसके बाद हमारी तरफ देखने को नहीं है। इसी का ये प्रमाण है कि उन्होंने सब कुछ यहाँ से समेट करके बेच करके वो चले गए हैं। और कहीं भी चारों तरफ जाकर के देखें, कहीं पॉलीथीन बिखरे हुए हैं, बुरा हाल है, बदबू आ रही है। और वो जिस टाइम आदरणीय माननीय केजरीवाल जी की शिक्षा और चिकित्सा की बात देखते हैं कि वास्तव में हमारा असली नेता, हमारे दुख की बात करने वाला नेता जो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी है। और उन्होंने मन बना लिया है कि भजनलाल परिवार का ये अगर कोई करेंसी पैसा दे करके हरबेबाजी को धक्का सीना जोरी जिस तरीके का इतिहास है बीजेपी का, अगर वो चला जाते हैं तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज 36 बरादरी के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हमने भजनलाल परिवार को वोट नहीं देना है। और जो हमारे दुख तकलीफ की बात कर रही है और जिनका मैनिफेस्टो जो हमारे जो जरूरत चीजों का है, माननीय आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी पार्टी का जो हमारे हित का जो प्रोग्राम लेकर के आई है हमारे बीच में, हम आम आदमी पार्टी को वोट देने का कार्य करेंगे। ये जो खास तौर पर SC BC और जो गरीब जो जुड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग इस चीज को बाखूबी समझ चुके हैं। मैं इसमें एक बात अपनी ऐड कर दूं, उसके बाद आप लोगों के लिए सवालों के लिए खुला होगा मंच और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का केस चल रहा है, अवैध कमाई है कुलदीप बिश्नोई जी के पास, जो लोगों के एक तरीके से मैंडेट को, वोटों को बेच के उन्होंने अर्जित की है, उन्होंने कमाई है। वो 200 करोड़ रुपए जो अवैध कमाई है वो अब चुनाव में दिखना शुरू हो गया है। आप लोगों ने भी वो तस्वीरें देखी होगी। ये वही इनकम टैक्स से चुराए हुए 200 करोड़ रुपए हैं जो अब नोटों की बड़ी बड़ी माला और कैश के तौर पे कभी कुलदीप बिश्नोई जी के गले में नजर आते हैं, कभी भव्य बिश्नोई जी के हाथों में नजर आते हैं। ये वही काली कमाई है जो अब चुनाव के बीच में नजर आनी शुरू हो गई है। इनको ये नजर आ गया कि अपने परिवार के नाम पे, अपने काम के नाम पे लोग इनको वोट नहीं करेंगे, इसलिए अब ये धन बल का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके, ये कैश निकाल करके अपना जो काली कमाई इन्होंने बनाई हुई है उसका इस्तेमाल अब आदमपुर के उपचुनाव में करना चाहते हैं। लेकिन हम इनको साफ तौर पे ये बताना चाहते हैं कि वो सारे हथकंडे इनके फेल होंगे, क्योंकि लोग इनकी साजिशें अब समझ रहे हैं और लोग इनको किसी भी कीमत पे वोट नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कल किसी सभा में कुलदीप बिश्नोई जी ने ये कहा कि 7 बजे के बाद आदमपुर के लोग मुझे फोन नहीं करें, मैं 7 बजे के बाद उनका फोन नहीं उठाऊंगा। वैसे तो ये दिन में भी फोन नहीं उठाते हैं, लोग यही इसी बात से त्रस्त है कि अपने कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते, लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे इस पर सख्त आपत्ति है, आम आदमी पार्टी को इस पर सख्त आपत्ति है कि वो आदमपुर के लोगों की पहले उन्होंने इज्जत और पगड़ी बीजेपी के कदमों में रख दी, उनके वोट को बेच दिया और अब वो सरेआम मंच पे खड़े होके आदमपुर की जनता को शराबी बताने का काम कर रहे हैं, आदमपुर की जनता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसके लिए कुलदीप बिश्नोई जी को साफ तौर पर कहती है कि वो माफी मांगे खुले मंच से, वरना लोग उनको इस बात का जवाब देंगे। अगर 7 बजे के बाद वो किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं है और अगर उनको लगता है कि 7 बजे के बाद उनके पास आदमपुर के लोग सिर्फ शराब पी करके फोन करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो 10-10 बजे तक वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के इन्हीं लोगों के बीच में क्यों गिड़गिड़ाते हैं? 10 बजे तक वो सभाएं कर सकते हैं, 10 बजे तक वो वोट मांग सकते हैं और 7 बजे के बाद आदमपुर के लोगों का फोन नहीं उठाएंगे और आदमपुर के लोगों को अपमानित करेंगे ये कह के कि 7 बजे सब शराब पी लेते हैं और शराब पी करके उनको फोन करते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक उनका बयान है, इस पर उनको सफाई देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पूरी तरह से। और साथ ही साथ ये भी उनको समझना होगा, अब वो पुराने दिन गए जब वो एक परिवारवाद के नाम पे, जब वो एक राज उनका चला आ रहा था और उसी के नाम पे उनको हर बार वोट मिल जाता था।
24 घंटे उनको लोगों के लिए उपलब्ध रहना होगा, तब वो वोट मांगने जितनी कमाई कर पाएंगे, तब वो हाथ जोड़ के वोट मांग पाएंगे। लेकिन पिछले 24 साल का हिसाब पहले उनको देना होगा और 24 घंटे उनके बेटे को उपलब्ध रहना होगा जनता के बीच में, तब चुनाव में खड़े हो सकते हैं। वरना इस बार तैयार रहें, लोग उनकी जमानत जब्त कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके कोई सवाल है? चौधरी भजनलाल, आपने नोटों की बात की, चौधरी भजनलाल जी ने ये रीत शुरू की थी, हरियाणा की बात करें, वो कहते थे कि जो नोट देगा जाहिर सी बात है वोट देगा। देवीलाल जी ने उसको आगे बढ़ाया इस तरीके से। देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूं कि इनको तो कोई नोट दे नहीं रहा, इनको कोई वोट भी नहीं दे रहा। ये तो वही 200 करोड़ रुपए की काली कमाई है जो इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से इनके पासपोर्ट जमा है पूरे परिवार के, जिसकी वजह से जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था इनके ऊपर, जिसकी वजह से इन्होंने आदमपुर के लोगों की पगड़ी को उठा करके बीजेपी के कदमों में रखने का काम किया, अपमान किया आदमपुर का, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों का वोट बेच दिया। वही 200 करोड़ रुपए अब ये निकाल करके ला रहे हैं, खुद को नोटों की माला पहनवा रहे हैं। जनता इनको न वोट देने को तैयार है, न नोट देने को तैयार है। ये जो इनकम टैक्स से छुपाई हुई काली कमाई है, ये वही नोटों की शक्ल में निकल करके स्टेज पर आ रही है, जो कि अब लोगों के सामने बेपर्दा हो गई है, पूरी तरह से सामने आ गई है। अब तो उल्टा वक्त आ गया, ये पैसे बांटेंगे वोट खरीदने के लिए जनता को। सर, आपने कोठी की बात की कि कोठी बेच दी इन्होंने, तो 107 नंबर दुकान का जिक्र भगवंत मान जी ने भी किया था। वहाँ इनकी रिहाइश है, होली दिवाली जब भी आते वहीं रुकते हैं। लेकिन आपके जो कैंडिडेट हैं उनका भी घर हिसार में है, सेक्टर 15 में ही कुलदीप बिश्नोई जी उनका भी घर हिसार है। तो वो बात तो एक ही है कि जिले के अंदर इनकी रिहाइश तो है कम से कम। मैं अपने मित्र से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सवाल कुलदीप बिश्नोई जी से पहले पूछिएगा, वो जो जवाब देंगे वो हमको स्वीकार होगा और हम उस पर अपनी बात कहेंगे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी के बिहाफ पे पूछ रहे हैं क्या? नहीं, आप अपनी तरफ से ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो मेरा घर तो 4 जगह भी हो सकता है और 6 जगह भी हो सकता है, लेकिन न्योली खुर्द में मेरे गांव में मेरा घर है कि नहीं है? न्योली खुर्द में मेरा घर है। वहां पर उन्होंने पुस्तकालय खोला हुआ है कि नहीं? गाँव के लोगों के लिए खोला हुआ है। वहां बैठने के लिए जगह बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है? बनाई हुई है। गाँव के हर सुख दुख में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। मैं यही सवाल अब कुलदीप बिश्नोई जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और आप भी जब उनके सामने जाए तो ये बात पूछिएगा कि जो भजनलाल जी ने, जो परिवार ने उनके लिए अर्जित किया, जो परिवार ने उनको विरासत के रूप में सौंपा, भजनलाल जी ने अपनी विरासत के रूप में सौंपा, वो उसका सम्मान क्यों नहीं कर पाए? उन्हें क्यों बेचना पड़ा? मैं वो कारण जानना चाहता हूं। आदमपुर की जनता वो कारण जानना चाहती है। सत्येंद्र सिंह जी अपने सवाल में वो कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उन्हें चौधरी भजनलाल जी की उस निशानी, उस विरासत को बेचना पड़ा। एक सर खैरामपुर के अंदर धरना चालू है, तो वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई समर्थक धमकी दे रहे हैं कि आपको 3 तारीख के बाद देख लेंगे। जो धरना में बैठे लोग धमकी दे रहे हैं, वो 3 तारीख के बाद देखेंगे। आदमपुर की जनता 3 तारीख से पहले उनको देख लेगी और 3 तारीख के बाद वो देखने लायक नहीं रहेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। आदमपुर में जिस तरीके का गुस्सा और जिस तरीके का द्वेष है, इन सब हरकतों के लिए आप गरीब बच्चों के सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, आप वहां पे शिक्षक उपलब्ध नहीं कराएंगे और उसके बाद धमकी देंगे आप गांव के लोगों को। मुझे लगता है बार बार ये खिसिया गए हैं बुरी तरह से, ये परेशान हो गए कुलदीप बिश्नोई जी इस चुनाव में। इसलिए मुझे लगता है कि कभी ये जनता का, आदमपुर की जनता का अपमान करते हैं ये कह के कि सारे आदमपुर के लोग शराबी हैं, 7 बजे के बाद शराब पी के इनको फोन करते हैं, और कभी ये कहते हैं कि गांव के लोगों को देख लेंगे 3 तारीख के बाद। तो मुझे लगता है कि आदमपुर की जनता इस अपमान का जवाब जरूर देगी। भव्य बिश्नोई जी की आदमपुर से जमानत जब्त होगी और तब हम भी देखेंगे और आदमपुर की जनता भी देखेगी कि 3 तारीख के बाद ये क्या देखते हैं। भगवंत मान जी 107 नंबर दुकान को बंद करवाने की ऐसी कुछ बात कह के गए थे, क्या चुनाव में आकर के भी कुछ ऐसा आहुति वगैरह कुछ डालने की बात करेंगे? देखिए, भगवंत मान जी चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर आएंगे और उन्होंने साफ तौर पे कहा, ये तो पूरी दुनिया के सामने, कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, कि ये 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का पैसा चुरा के बैठे हैं। इनके ऊपर केस चल रहा है, इनके पासपोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर रहा है, कह रहे हैं कि आपके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, पासपोर्ट नहीं आपके रिलीज कर सकते हैं। ये भ्रष्टाचार की दुकानें बंद होनी चाहिए, ये साफ तौर पे भगवंत मान जी यहाँ पे कह के गए थे। और कुलदीप बिश्नोई जी की भ्रष्टाचार की दुकान बंद होगी 3 तारीख को बंद। सर, बार बार बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें होती हैं, कांग्रेस के प्रति इतनी रहमदिली क्यों?
कांग्रेस तो आप ही सवाल नहीं पूछते, आप ही भूल गए कांग्रेस को, तो हमको याद करने की क्या जरूरत है? आदमपुर के लोग भूल गए कांग्रेस को, तो उनकी वो ना 3 में ना 13 में, ये चुनाव उनका है ही नहीं। मैं आपको एक बात और बता दूं, कांग्रेस पार्टी का ये चुनाव नहीं है, ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा टकराव, सीधा चुनाव है। ये कुलदीप बिश्नोई जी के जो बाहर रहे 24 साल तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए नहीं, उनके बीच में, और सत्येंद्र सिंह जो 15-20 साल से कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगातार मेहनत कर रहे हैं, यहाँ घर घर जाते हैं, गमी में खुशी में सबसे मिलते हैं, उनके बीच में चुनाव है। ये स्थानीय, देसी और विदेशी कैंडिडेट का चुनाव है। इसमें कांग्रेस कहीं नहीं आती है। इसमें कांग्रेस इसलिए कहीं नहीं आती है क्योंकि हमने जब कैंडिडेट अपना अनाउंस किया, हमने उसी वक्त ये साफ कहा था, हमको पता था कि ये फिक्सिंग करेंगे, ये सेटिंग करेंगे कांग्रेस वाले। हमने उसी वक्त ये कहा था कि नजर रखिएगा आदमपुर के लोगों कि ये क्या करते हैं। कांग्रेस वाले जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपना कोई यहाँ से आदमपुर से कोई कैंडिडेट देते हैं, या फिर ये मैच फिक्सिंग करके सिर्फ सत्येंद्र सिंह के वोट काटने के लिए सारे गणित भिड़ा करके, सारे समीकरण भिड़ा करके ऐसे कैंडिडेट को वो टिकट देंगे जो वोट काटने का काम करे सत्येंद्र सिंह का। और वही हुआ जिसकी बात हम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने फिक्सिंग करके बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया ताकि जीतने लायक वोट ना ले सके और सत्येंद्र सिंह के वोट काटने का काम करे। और वैसे तो देश में कांग्रेस नहीं बची, और आदमपुर में तो बची नहीं। एक तो सामने इंदौर में चला गया, एक बीजेपी में चला गया, और यहाँ पे था क्या इनका, कुछ नहीं बचा आदमपुर। सर, आम आदमी पार्टी इनका पैसे से मुकाबला कैसे कर पाएगी? जो ये पैसा वगैरह बांट रहे हैं कच्ची कॉलोनियों में, नहीं, हमको चाहिए ही नहीं पैसा। आपने दिल्ली में देखा, आपने पंजाब में देखा, ये उसूल है आम आदमी पार्टी के वोटर का कि जब उनको अपना भविष्य नजर आने लगता है, जब उनको नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल जी की मशाल यहाँ तक पहुंच गई, अरविंद केजरीवाल जी का झंडा यहाँ तक पहुंच गया, तो वो लोग इनसे पैसे भी लेंगे। मैं कह के आता हूँ और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर ये लोग आपके बीच में पैसा बांटने आए तो ऐसे चोर लोगों से पैसा ले लेना, क्योंकि हम ही लोगों से लूट करके इन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया। लेकिन उस पैसे के बदले में वोट मत देना, अपना पैसे के बदले में वोट मत देना। हमारा कानून भी इस बात के खिलाफ है। हमारा कानून भी ये कहता है कि पैसे के बदले में वोट मत देना। चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट भी ये कहता है कि पैसे के बदले में वोट मत देना। पैसा इन चोरों से ले लेना और वोट झाड़ू पे दे देना। सर, कुछ कार्यकर्ताओं को आपने पद से हटा दिया था, बरवाड़ा की बात करें, हिंसा की बात करें, और कल फिर उनको वही पद दोबारा दिए गए हैं। क्या उनमें कमी थी और दोबारा उन्हें क्यों दिए गए हैं? वो सारे साथी, हम आदमपुर उपचुनाव बीच में आ गया है, वो सारे साथी हमारे साथ आज भी संगठन में कार्यकर्ता के तौर पे जोर शोर से काम कर रहे थे। ऑपरेट करने के लिए उन सारे साथियों की मीटिंग बुलाई गई है और उनको कहा गया है कि आदमपुर चुनाव के आसपास के इलाके से, क्योंकि वेस्ट जोन से वो सारे साथी आते हैं, तो उनको कहा गया है कि चुनाव में मेहनत करें, चुनाव में काम करें और पार्टी की मदद करें। तो वो सारे साथी एकजुट होकर के पार्टी की मदद कर रहे हैं। संगठन का निर्माण आम आदमी पार्टी दिसंबर महीने में इस चुनाव से निकलने के बाद पूरे संगठन का पूरे हरियाणा के अंदर पुनर्गठन करेंगे और निर्माण करेंगे और एक मजबूत संगठन तैयार करेंगे। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है भव्य बिश्नोई पर कि वो वोट मांगने जाते हैं तो या तो अपनी मम्मी को साथ लेकर के जाते हैं या अपने पिताजी को साथ लेकर के जाते हैं। आप क्या कहते हैं? जयप्रकाश जी अकेले नहीं जा पा रहे। जयप्रकाश जी भी वो या तो अध्यक्ष जी को साथ लेके जाते हैं या देवेंद्र हुड्डा जी को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि जयप्रकाश जी या तो रास्ता भूल जाते हैं या उनसे कोई उधार मांगने वाला रास्ते में मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि जगह जगह, मैं तो जिस गांव में जाता हूँ, देखो ये कोई दबी छिपी बात नहीं, आप भी जाओगे तो गांव में कोई ना कोई मिल जाएगा। कोई कहता है मेरा इतना गाड़ियों का उधार छोड़ गए थे उस टाइम पे, कोई कहता है मेरा इस चीज का उधार छोड़ गए थे, कोई कहता है मेरी दुकान किराए पे उसके पैसे नहीं दे गए, डीजल पेट्रोल का उधार छोड़ गए। तो उनको लगा था कि 2009 के बाद यहाँ आदमपुर में वापस आना नहीं पड़ेगा, कभी कोई पूछेगा नहीं उनसे ये सवाल। लेकिन अब मजबूरी है कि वो आ गए यहाँ पे, तो 13 साल बाद वोट मांगना तो बाद की बात है। लोगों को लगा कि चुनाव का मौका है, मौका अच्छा है, लोग अपनी पुरानी उधार मांग ले रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट के साथ लेंगे, बिना इंटरेस्ट हम लेंगे। अनुराग जी, कांग्रेस कह रही है जैसे ही टिकट अनाउंस होती है आम आदमी पार्टी में भगदड़ हो जाती है, वो छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आती है। कांग्रेस की बात है, ये अपनी बता रहे हैं क्या? कुर्राराम जी कहाँ थे, कौन सी पार्टी में थे? अपनी बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले क्या? कांग्रेस को छोड़ छोड़ के, जैसे मैंने एक नेता के मुंह से सुना, उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों में कांग्रेस के उम्मीदवार आज के दिन में चुनाव लड़ रहे हैं। अरे तो डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत कर दी आप लोगों ने कि सारे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, सारे दूसरी पार्टियों में चले गए। बचा क्या कांग्रेस का? जब पार्टी में से लोग निकल जाएं तो पार्टी के अंदर क्या बचता है? पार्टी खोखली हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसके अंदर कोई सवार नहीं होना चाहता। गांव गांव में हमारी सभाओं के अंदर कांग्रेस का पटका पहने हुए लोग वहां पर हमारी बातें सुनते हैं, हमसे संवाद करते हैं। चलती सभाओं के अंदर हम वो वीडियो भी जारी करेंगे, चलती सभा के अंदर लोग अपने पटके उतार उतार के आम आदमी पार्टी की बातों के साथ अपना दिल मिला रहे हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। आम आदमी
हल्के के अंदर यानी आपने सत्येंद्र सिंह को टिकट अनाउंस कर दिया। सत्येंद्र सिंह का वोट भी छोटी नोड़ी में यानी छोटी नोड़ी में उनका गांव है, तो स्थानीय यानी लोकप्रिय नेता होने के कारण कितना फायदा आपको मिल सकता है? देखिए बिल्कुल फायदा मिलेगा। मैं ये कहूँ कि बहुत हमको कहा गया कि इस मुद्दे पे चुनाव ले जाएंगे, यहाँ तो आदमपुर में जाति पाति का चुनाव हो जाता है, यहाँ तो कभी धर्म के नाम पे बहका लेंगे लोगों को, कभी कुछ कर देंगे, कभी सेटिंग कर लेंगे दूसरी पार्टी से। हमने पहले ही ऐलान किया था कि इस बार चुनाव आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पर लड़ेगी। इस बार चुनाव शिक्षा के मुद्दे पे लड़ेंगे, इस बार चुनाव विधायक की अनुपस्थिति के मुद्दे पे होगा। 24 साल से लोग पूछ रहे हैं कि आप रहते क्यों नहीं हमारे बीच में, आप आते क्यों नहीं हमारे बीच में, और कुलदीप बिश्नोई जी 24 साल से जवाब नहीं दे रहे। इस बार उनको जवाब भी देना पड़ेगा, इस बार उनको इस मुद्दे के ऊपर लोगों को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा, वरना एक वोट उनको आदमपुर से नहीं मिलेगा। ये सीधा चुनाव जो लोकल उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार के बीच में है, एक कलायत से है, एक दिल्ली से हैं, एक कलायत से हैं, एक विलायत से हैं, अनुराग जी, सिर्फ एक देसी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी। अनुराग जी, बात आती है जैसे कि आप चित्र लगाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और अपना भगत सिंह का, अक्सर देखा जाता है केवल चित्र ही रह जाते हैं। क्या उनकी जो प्रिंसिपल्स है उन्हें फॉलो किया जा रहा है? मतलब बाबा साहब क्या कहते थे? बाबा साहब ने आजादी के वक्त ये कहा था कि अगर गरीबों को गरीबी से निकलना है, अगर पिछड़े हुए लोगों को समाज में तरक्की करनी है, सिर्फ एक हथियार उनका हो सकता है, सिर्फ एक हथियार, वो हो सकता है शिक्षा। अच्छी शिक्षा पाके आप इन सारी चीजों से बाहर आ सकते हैं, समाज में एक रास्ता आ सकती है, एक रूपता आ सकती है। और क्या किया इन पार्टियों ने? कांग्रेस पार्टी ने 75 साल तक, भारतीय जनता पार्टी ने उस 75 साल में हिस्सेदारी कर ली, 55 साल हरियाणा को बने हुए। क्या किया इन पॉलिटिकल पार्टियों ने? सबने सबसे पहले सरकारी स्कूलों को, जो गरीब का एकमात्र ठिकाना है, उनको बर्बाद करने की साजिश रची, ताकि गरीब का बच्चे को अनपढ़ रखा जा सके, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी जाती है जगह जगह धरने पे, दीपेंद्र जी भी गए थे 1-2 स्कूलों के बाहर धरने पे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं पहले भी मैंने पूछा था, उनके मुंह में दही जम जाती है जब जवाब देना होता है इस सवाल का। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, 509 स्कूल कांग्रेस के कार्यकाल में बंद हुए थे, तब क्यों नहीं गए वहां पे? तब उनके पैरों में दर्द हो गए थे क्या उन धरनों पे जाते हुए? तब उनको बच्चे नजर नहीं आए थे क्या गरीबों के, जब वो उन धरनों पे नहीं गए थे? पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ कि सरकारी स्कूल किसी सरकार ने बंद करने की कोशिश की, और एक पूरा आंदोलन छिड़ गया पूरे हरियाणा के अंदर। गांव-गांव में इनका बहिष्कार हो रहा है, गांव-गांव में आंदोलन हो रहे हैं, स्कूलों के बाहर बैठ करके धरने लग रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब के उन्हीं संस्कारों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया, बाबा साहब के उन्हीं आदर्शों पे चलते हुए, शहीद भगत सिंह जी के उन्हीं आदर्शों पे चलते हुए। आप देखिए ना, 2 ही चीजें तो हैं, हम स्कूलों की लड़ाई लड़ते हैं बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के, शिक्षा देने की लड़ाई लड़ते हैं, और दूसरी चीज, हम डरते नहीं है किसी से। ये जेल में डालें, सीबीआई ले आए, ईडी ले आए, हम डरते नहीं है। हम शहीद भगत सिंह जी से, उन आदर्शों को फॉलो करते हैं। तो दोनों अब हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, उनको हम साथ लेकर के चलते हैं, और सभी जो महापुरुष हैं उनसे प्रेरणा लेकर के काम करते हैं। आपने कहा मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात की जाए तो SYL का पानी भी है। हरियाणा में आप कहती है कि हम पानी लेकर के रहेंगे, लेकिन पंजाब की आम कहती है कि हम पानी की एक बूंद नहीं, आप गलत बता गए। ये कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा की है वो कहती है हम लेके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर कहती है हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्या? सवाल आपने पूछा, जवाब मैं पूरा दूंगा और आपकी बात सेटिस्फाई करूंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसा कहती है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिन सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, तीनों जगहों पे, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी राज कर चुके हैं, वो क्या कहते हैं? वो हरियाणा में कुछ और स्टैंड है, पंजाब में कुछ और स्टैंड है। इसी तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कुछ और स्टैंड है, पंजाब के अंदर कुछ और स्टैंड है। हमारा साफ तौर पे ये कहना है, ये मुद्दे पे हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। अरविंद केजरीवाल जी रैली में बोल करके गए कि अगर किसी भी प्रदेश को पानी की कमी है, उसमें पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, गुजरात आ गया, हिमाचल आ गया, कोई भी प्रदेश ले लीजिए भारत का, सारे भारतवासी हैं, अगर किसी भी प्रदेश में पानी की कमी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारे प्रदेशों को पानी उपलब्ध कराएं। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं आपसे, और आप अपने आप से भी पूछेगा और सब लोगों से भी पूछेगा, पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या मोदी जी को हरियाणा से? पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या मोदी जी को पंजाब से? पाकिस्तान में हमारा 65% पानी बह के जा रहा है, उसको रोक के, पहले कहते थे कि रोक के देंगे, पहले बोलते थे मोदी जी, आप पुरानी स्पीच सुन लीजिए, चुनाव से पहले बोलते थे, लेकिन वो पानी रोक के हरियाणा को नहीं दे सकते, वो पानी रोक के पंजाब को नहीं दे सकते,
आप वो पानी देने का काम करें, लेकिन तमाशा देखते हैं, दो स्टेट को आपस में लड़ाते हैं, दो जातियों को आपस में लड़ाते हैं, दो धर्मों को आपस में लड़ाते हैं, एक दूसरे से लड़ा के नफरत फैला के अपनी दुकान चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों पार्टियां फेल हो चुकी हैं तीनों जगह राज करके। मैं मोदी जी से ये कहता हूं कि आप निर्णय लीजिए कि आपको पाकिस्तान के लोग अगर ज्यादा प्यारे हो तो पानी वहां जाने दीजिए, अगर आपको हरियाणा और पंजाब के लोग ज्यादा प्यारे हो पानी को रोक के दोनों स्टेट की प्यास बुझाइए, दोनों स्टेट में भाईचारा बढ़ाइए। ये काम ये पार्टियां नहीं करेंगी क्योंकि इस पर राजनीति करनी होती है इन मुद्दों पे। आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पे राजनीति करती है? स्कूल पे, अस्पताल पे, बच्चों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य के ऊपर और बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, इन चीजों के ऊपर आम आदमी पार्टी राजनीति करती है क्योंकि 75 साल इंतजार कर लिया, अब इन मूलभूत सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। सर, अगर कल आम आदमी पार्टी हरियाणा में बन जाती है तो क्या ये SYL मुद्दा है जो वो खत्म हो जाएगा? देखिए, मुद्दा SYL है, मुद्दा है पानी। जी, पानी हर राज्य को मिलना चाहिए जी। हम आज भी कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से 65% पानी पाकिस्तान में जा रहा है, केंद्र सरकार रोके। और यहाँ पे एक तरफ हरियाणा सहित बहुत राज्यों में बाढ़ आती है और एक तरफ सूखा पड़ा हुआ होता है। इन नदियों को जोड़े, पानी जो बह के समुद्र में चला जाता है, सूखे राज्यों के तो जाए वो पानी। वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत भी की थी, मोदी ने जाके बंद कर दी। क्यों? ना कांग्रेस ने कभी ये काम किया, ना बीजेपी कभी काम किया। अब इसलिए ये कारण है कि 2024 में विकल्प के रूप में लोग केजरीवाल को देख रहे हैं और हम आएंगे केंद्र में सारे काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।